हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्लासेज। मैं आज एमएस वर्ड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो आप ये वीडियो मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे से छोटे पॉइंट को बताऊंगा। अगर आप स्किप किए तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एमएस वर्ड के बारे में अपने चैनल कंप्यूटर क्लासेस पर। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए अब बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले एमएस वर्ड क्या है, कैसे खुलता है, इसे ओपन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पर आ गए हैं। ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है या लैपटॉप का डेस्कटॉप हो, कोई भी डेस्कटॉप पर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर जाते हैं। दिस इज ए स्टार्ट बटन। ये जो आइकन इस पर जा रहा है ये स्टार्ट बटन है। जो एरो मेरे यहाँ पर जा रहा है ये स्टार्ट बटन। इस पर एरो डालते ही स्टार्ट लिख देगा। देखिए स्टार्ट यहाँ पर लिख दे रहा है और यहाँ जाते ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और नहीं तो सबसे पहले आपके कीबोर्ड में एक स्टार्ट बटन दिया होगा, जो आइकन दिया होगा स्टार्ट बटन का, उस पर क्लिक करेंगे, आपका स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम आ जाएगा। तो ऑल प्रोग्राम आते ही यहाँ देखिए एक सर्च बार आएगा। यह सर्च बार में सर्च करना है आपको विन वर्ड। क्या सर्च करना है? विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड देखिए, विन वर्ड यहाँ पर सर्च हो गया। विन वर्ड सर्च करते ही इंटर क्लिक करेंगे। इंटर क्लिक करेंगे, एमएस वर्ड 2007 का, एमएस वर्ड 2007 का ओपन हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, दिस इज एमएस वर्ड। ये जो है डिस्प्ले पे ये सब दिखाई दे रहा है, एमएस वर्ड है। और इसे स्टार्ट करने देखिए ऊपर डॉक्यूमेंट 1 में एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 पेज होता है। देखिए यहाँ पेज 1 ऑफ 1 दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पेज होता है। और इसमें वर्ड जितना वर्ड लिखेंगे यहाँ पर ये बताएगा कि कितना हम लोग वर्ड लिखे हैं। तो अभी एक भी वर्ड नहीं लिखे हैं तो इस पे 0 बता रहा है। तो आइए जानते हैं पहले, सबसे पहले एमएस वर्ड है क्या, व्हाट इज एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोग्रामिंग, या एक वर्ड को प्रोसेसिंग करने वाला एप्लीकेशन है, या हम लोग कह सकते हैं एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये क्या करता है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, मतलब शब्दों को प्रक्रिया करने वाला प्रोग्राम है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड का एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या है? एक शब्दों को प्रक्रिया करने वाला प्रोग्राम है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं। ये आइकन, दिस इज ऑफिस बटन, यह ऑफिस बटन है। इस ऑफिस बटन पर क्लिक करते ही हम लोग का सारा मेन्यू खुल जाएगा। देखिए ये सारा मेन्यू खुल जाएगा। ये मेन्यू, न्यू मेन्यू, मतलब ये पेज जो है आप न्यू पेज ले सकते हैं। न्यू मेन्यू, न्यू से ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप जो भी डाटा इसमें फिल किए हैं, जो भी डाटा आप बनाए हैं, यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये जितना है इस ऑफिस बटन में, ये मेन्यू है, सब मेन्यू कहलाते हैं। और जो ऑफिस बटन के बगल में जो साइड में है उसे हम लोग क्विक एक्सेस बार कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो एरो हम दिखाई दे रहा है वो क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग ये देखिए जो आइकन ये दिखाई दे रहा है, इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिख रहा है, देखिए लिख रहा है। इससे हम लोग कस्टमाइज कर सकें, मतलब कि इसमें कोई भी आइकन को, कोई भी कमांड्स को, इसमें कोई भी कमांड्स को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ओपन कमांड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन कमांड को हम इंसर्ट कर दिया तो देखिए यहाँ ओपन कमांड यहाँ पर दिखने लगा। और कोई भी कमांड को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ओपन को हमको रिमूव करना है, देखिए रिमूव हो गया। ये अंडो है, ये रेडो है। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर में, उसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल बार। जो
नाम ही है टाइटल बार, यानी कि यहाँ पर जो भी फाइल आप खोलेंगे उस फाइल का नाम लिखेगा। जैसे डॉक्यूमेंट 1 खोले हैं तो डॉक्यूमेंट 1 लिख रहा है, इस टाइटल लिखेगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इस ऊपर वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये तीनों आप जानते ही होंगे क्या है, ये क्लोज है, ये सब जानते ही होंगे आप। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। दिस इज रिबन। ये जितना भी कमांड्स है, जितना भी ग्रुप है, ये रिबन में आते हैं। इस सब का नाम है रिबन। रिबन में ही हम लोग कमांड जितना ये दिखाई दे रहा है सब रिबन में है। और ग्रुप, ये देखिए जो पेज हम लोग सा है ये एक पेज है। वर्ड अभी नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ पर वर्ड दिखा रहा है 0, अभी नहीं लिखे हैं तो यहाँ 0 दिखा रहा है। जैसे ही हम वर्ड लिखेंगे, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ देखिए वर्ड के पास देखिए जितना वर्ड हम लिखे उतना वर्ड यहाँ पर दिखा देगा कि हम कितना वर्ड लिखें। एक वर्ड लिखे हैं तो 1 वर्ड दिखाया, और जैसे ही दूसरा वर्ड लिखेंगे दूसरा वर्ड दिखाने लगेगा। यानी कि वर्ड का मतलब लेटर नहीं होता, वर्ड एक वर्ड होता है। जैसे एक वर्ड लिखेंगे तो एक वर्ड दिखाई देगा। जैसे हम लिख रहे हैं रवि, तो रवि लिखेंगे तो रवि लिख दिए तो एक वर्ड हुआ, और स्पेस देकर कुमार लिखेंगे तो दूसरा वर्ड हो जाएगा। तो स्पेस देकर कुमार लिखे तो दूसरा वर्ड, तो देखिए यहाँ पर वर्ड 2 दिखाई दे रहा है। 2 गो वर्ड हम लिखे हैं रवि कुमार, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जिस भाषा में हम लिख रहे हैं उस भाषा को दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग पेज को जूम कर सकते हैं। ये प्लस पर क्लिक करेंगे तो पेज जूम होगा, और माइनस पर क्लिक करेंगे तो पेज छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम जूमिंग कर सकते हैं पेज को। और ये सब आप जान ही गए, ये रिबन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 7 टैब आते हैं, जिसका नाम है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। 7 टैब्स आते हैं, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले आप MS वर्ड खोलेंगे तो होम टैब पर सेलेक्टेड रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से रहता है। और इंसर्ट टैब पर जब जाना है आपको तो इंसर्ट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेज लेआउट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करेंगे MS वर्ड तो होम टैब क्या है? सेलेक्टेड रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है। तो होम टैब के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले होम टैब में क्या क्या कमांड्स है, क्या क्या ग्रुप है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं होम टैब के बारे में। सबसे पहले होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल, और 5 होता है एडिटिंग। 5 ग्रुप होते हैं होम टैब में। पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में होता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। मतलब कि कोई भी चीज़ आप कॉपी कर देंगे, कोई भी चीज़ पेस्ट कर देंगे। चीज़ का मतलब टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, डाटा लिखे हैं, उसको पेस्ट या कॉपी कट कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड में आता है। और देखिए ये दूसरा ग्रुप जो होता है वो फॉन्ट होता है। और फॉन्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसका यूज बहुत बहुत होता है। तो देखिए फॉन्ट में जो ये सबसे पहला कमांड होता है फॉन्ट चेंज करना। जैसे लिखावट चेंज करना। कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे ये रवि कुमार लिखे हैं, आप रवि कुमार की लिखावट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे इस एलेरियन में लिखेंगे तो एलेरियन देखिए ऐसा लिखा जाएगा। और इसके बाद मतलब यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लिखावट चेंज कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट की साइज़ यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेगा फॉन्ट साइज, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए 16 कर रहे हैं, इतना हो रहा है, जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है। जैसे ये 22 कर देंगे, देखिए 22 कर देंगे, इतना पर हो जाएगा, साइज बढ़ गया। और यहाँ से आप एक एक पॉइंट को ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट किए इसको और एक एक पॉइंट को ग्रो करेंगे, देखिए एक एक पॉइंट को ग्रो करेगा। यहाँ से हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं साइज को। ठीक, देखिए हो रहा है। यहाँ से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, बी लिखा है, बी आइकन जो दिया है कमांड है, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये जो रवि कुमार लिखा गया है इसको हम और गाढ़ा करना चाहते हैं, मतलब बोल्ड करना चाहते हैं, तो ये सेलेक्ट करेंगे। जैसे रवि को केवल हम गाढ़ा करना चाहते हैं तो रवि को सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। देखिए रवि गाढ़ा हो गया। कुमार से ये रवि आपको गाढ़ा दिखाई दे रहा है, मतलब बोल्ड दिखाई दे रहा है। और इसको इटैलिक कहते हैं। आई आइकन जो दिखाई दे रहा है इसको इटैलिक मतलब कि टेढ़ा करके लिख सकते हैं। जैसे कुमार को टेढ़ा करके लिखना है तो कुमार को सेलेक्ट करेंगे और इटैलिक कर देंगे, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा देखिए हो गया कुमार।
और इसे अंडरलाइन कहते हैं। जैसे रवि कुमार को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे, नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। और ये जो कमांड है इसे मान कर चलिए कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, कोई भी डाटा लिखे हैं, आपका गलत हो गया, तो आप उसे काटने के बजाय उसे दिखाना चाहते हैं कि ये गलत हो गया। जैसे कि ये रवि कुमार मेरा रवि कुमार गलत हो गया था, इसको सेलेक्ट करके इस कमांड को हम लोग यूज करेंगे। देखिए आपको कट कर देगा कि यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। इसको आपको क्या कर देगा, कट कर देगा कि ये जो रवि कुमार है ये गलत है, रॉन्ग है। क्या है, सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट करेगा। यानी कि जैसे आप लिखते हैं A2, जैसे आप लिखते हैं A2, मतलब A2 का मतलब क्या कि ए के नीचे में 2 आप लिखते हैं। तो इसको ऐसे करने के लिए, 2 को नीचे करने के लिए इस कमांड को सेलेक्ट करके इस कमांड को दे देंगे, क्या हो जाएगा, A2। देखिए हो गया A2। इस सब्सक्रिप्ट का यूज करेंगे किसके लिए, तो ए स्क्वायर जैसे हम लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मानकर चलिए ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं लिखा है, तो ए स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग 2 को सेलेक्ट करके ये कमांड हम लोग यूज करेंगे, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हो गया ए स्क्वायर। इस कमांड को यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी टेक्स्ट ले लिए, जैसे हम रेडीमेड टेक्स्ट एक लेते हैं। रेडीमेड टेक्स्ट लेने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, इक्वल टू रैंड, RAND, रैंड कोष्टक और इंटर। देखिए रेडीमेड टेक्स्ट आ गया आपके सामने। ये इतना एक बार में आ गया, ये दिस इज रेडीमेड टेक्स्ट। आप रेडीमेड टेक्स्ट लेकर आप इस पे कोई भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं। तो देखिए इस कमांड का यूज कहाँ होता है, चेंज केस का, मतलब कोई भी केस को चेंज करना है। यानी कि केस आप समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे हम लोग अपर लिखते हैं, जैसे कैपिटल लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं, उसी को केस बोलते हैं। तो चेंज केस करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे। जैसे हम लोग का ये ऑन दी है, ऑन दी इंसर्ट, जैसे ये पहला लाइन है, जो पहला लाइन है इसे हमको कैपिटल लेटर में करना है, तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग अपर केस में कर देंगे, सारा का सारा कैपिटल लेटर हो जाएगा। देखिए कैपिटल लेटर हो गया। और इसे फिर से हम लोग सेलेक्ट करके इसे हमको स्मॉल लेटर में करना है, तो चेंज केस पर जाकर लोअर केस में कर देंगे, सारा का सारा स्मॉल केस में हो जाएगा, मतलब कि स्मॉल लेटर में हो जाएगा। देखिए, और सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हम लोग सेंटेंस केस में करेंगे, तो आपका सेंटेंस केस में हो जाएगा। मतलब कि पहला वाला जो अक्षर है, पहला वाला जो लेटर है वो क्या हो जाए, बड़ा होगा और बाकी सब छोटा होगा, मतलब सेंटेंस केस में हो जाएगा। देखिए ओ जो है पहला वाला बड़ा है और बाकी सब छोटा है। इस कमांड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इस कमांड का यूज हम लोग कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, हाईलाइट करने के लिए। देखिए यहाँ लिख रहा है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हमको करना है ऑन दी को हाईलाइट करना है, तो ऑन दी सेलेक्ट करके हम कोई भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम ग्रीन से हाईलाइट करना है, तो ग्रीन से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ग्रीन से हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए ग्रीन से हाईलाइट हो गई। इसे कोई भी टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो आपको कमांड दिखाई दे रहा है फॉन्ट कलर, यानी कि कोई भी लिखावट फॉन्ट को यानी टेक्स्ट को कलर कर सकता है। जैसे ये फॉर्मेटिंग है, ये द फॉर्मेटिंग है, इसे हमको कलर करना है, तो इसको हम सेलेक्ट किए और कोई भी कलर से, रेड से, देखिए कलर से कलर कर दिए। देखिए दी रेड हो गया, दी फॉर्मेटिंग क्या हो गया, रेड हो गया। इसे हम कोई भी फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। ये जो आइकन आपको, ये कमांड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। मतलब कोई भी फॉर्मेट किए हैं आप टेक्स्ट में, जैसे इसमें फॉर्मेट क्या क्या किए हैं, ये हाईलाइट किए हैं, ये कलर किए हैं, कोई भी फॉर्मेट किए हैं, इसको फिर से क्लियर करना है जैसे पहले था। मतलब सब फॉर्मेट को हटाना है, तो यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर कमांड यूज करेंगे। देखिए सारा फॉर्मेट अपने आप हट जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा फॉर्मेट अपने आप हट जाएगा। देखिए ये जो किए थे फॉर्मेट, ये हट गया। कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे ये सारा फॉर्मेट हट जाएगा। तो ये स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ये रूलर बोलते हैं इसे, रूलर। ये
हॉरिजेंटल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। ये रूलर क्या काम करता है, आपको स्केल की तरह काम करता है, जो कि जितना पर आप इसको साइज पर करेंगे, जितने साइज पर करेंगे उतना ही साइज पर आपका टेक्स्ट क्या करेगा, लिखेगा। जैसे इतना पर हम किए हैं तो देखिए इतना ही पर मेरा टेक्स्ट क्या कर रहा है, लिख रहा है। देखिए लिख रहा है इतना ही पर, इतना पर किए हैं इतना ही पर लिख रहा है। तो ये दिस इज रूलर, इसे हम लोग हॉरिजेंटल रूलर कहते हैं, इसे वर्टिकल रूलर कहते हैं। इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ये स्क्रॉल बार कहलाता है। ये जो साइड में दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये स्क्रॉल बार कहते हैं इसे। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए ये स्क्रॉल कर रहा है, देखिए स्क्रॉल बार कहते हैं इसे। हम लोग आते हैं तीसरे ग्रुप में, जो होम टैब के तीसरे ग्रुप है पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग आते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये भी काफ़ी यूज होने वाले कमांड्स हैं। जैसे ये सबसे पहला कमांड्स हम देखते हैं बुलेट्स, यानी बुलेटिंग लगाना है। क्या करना है इसमें, बुलेटिंग लगाना है। जैसे हम कोई भी लाइन बाय लाइन यानी नोट्स, आप नोट्स एक बनाते हैं, नोट्स की तरह बनाना चाहते हैं तो इसमें बुलेटिन लगा सकते हैं। जैसे ये बुलेट लगाएंगे, देखिए ये लगाएंगे तो यहाँ बुलेटिन लग गया, लग गया। जैसे कोई भी वर्ड लिखें, जैसे ही इंटर करेंगे फिर बुलेटिन लग जाएगा। देखिए कोई भी वर्ड लिखें, इंटर करेंगे बुलेटिन लग गया। यहाँ जो ये बुलेटिन लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बुलेट्स, यानी इस कमांड से हम लोग बुलेट्स लगा सकते हैं। और ये कमांड क्या है, ये कमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं। देखिए नंबरिंग लिख रहा है, उसको हम लोग नंबरिंग लगा सकते हैं। जैसे इस कमांड को यूज करके आप कहीं भी नंबरिंग कहीं मतलब नहीं, जैसे नोट्स लिखते हैं, जैसे ये बुलेट्स लगा रहा है तो आप यहाँ पर नंबरिंग लगा सकते हैं। तो नंबरिंग लगाने के लिए देखिए, जैसे ही नंबरिंग हम कमांड यूज किए, नंबरिंग हो गया, 1 2 3 हो गया। देखिए, और 1 2 3 नहीं, आप ABCD करना चाहते हैं, रोमन नंबर करना चाहते हैं। देखिए ये रोमन नंबर कर रहे हैं तो रोमन नंबर हो रहा है, ABCD कर रहे हैं तो ABCD हो रहा है। ऐसे आप नंबरिंग लगा सकते हैं। ये कमांड जो बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट 4 होते हैं। देखिए 4 अलाइनमेंट है। एक अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ये चारों का मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ समझिए। ये लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है, कोई भी पैराग्राफ को, जैसे ये पैराग्राफ है, हमको लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट वाला जो है आपका बराबर इक्वल में रहेगा, और सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो आपका सेंटर जो है इक्वल में रहेगा। देखिए चारों देने से काट कर सेंटर इक्वल कर दिया। और ये जो राइट अलाइनमेंट करेंगे आप, तो राइट वाला यानी कि राइट साइड में जो आपका ये इक्वल रहेगा। और ये जस्टिफाई करेंगे तो आपका दोनों तरफ इक्वल कर देगा, जैसे इधर भी राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों तरफ इक्वल करके आपका पैराग्राफ बना देगा। तो जस्टिफाई से दोनों तरफ, राइट से राइट की तरफ केवल इक्वल करेगा, सेंटर से सेंटर इक्वल करेगा, और लेफ्ट से लेफ्ट इक्वल करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना। कोई भी पैराग्राफ को, कोई भी सेंटेंस को अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं इससे। इस कमांड का यूज देखिए हम बताते हैं। इस कमांड का यूज लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इसका नाम लाइन स्पेसिंग है। जो दो लाइनों के बीच जो स्पेस है, उसे बढ़ाने घटाने का काम ये करता है। जैसे ये 2 लाइन है, इसके बीच हम लोग का स्पेस घटाना बढ़ाना है। जैसे ये 2 लाइन सेलेक्ट कर लिए, और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है, इसको बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए इधर चलेंगे। इस बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है, और घटाना है तो आप इसके नीचे घटा सकते हैं, बढ़ाना है तो आप इसके ऊपर लेकर के बढ़ा सकते हैं। जैसे हमको बढ़ाना है तो ये 1.15 है, तो इसको हम 2 कर रहे हैं। देखिए आपका जो दोनों लाइन के बीच जो स्पेस है, ये बढ़ गया। और जो 2 लाइनों के बीच स्पेस कम करना हो, तो आपको यहाँ पर जाकर फिर यहाँ पर ये कर देना है। देखिए आपको 2 लाइनों के बीच स्पेस जो है घट गया। और इस कमांड का यूज हम लोग शेडिंग करने के लिए करते हैं। शेडिंग मतलब कोई भी एक लाइन को, पूरे लाइन को ये क्या करता है, हाईलाइट करता है। पूरे लाइन को ये हाईलाइट करेगा। जैसे कि इस लाइन को हमको हाईलाइट करना है, तो इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए आपको देखिए ये पूरे लाइन को हाईलाइट कर देगा। जैसे रेड हम हाईलाइट कर रहे हैं तो रेड हाईलाइट पूरे लाइन को कर दिया, यानी कि शेडिंग कर दिया। जैसे हमको इस लाइन को हाईलाइट करना है, इस लाइन को, तो ये लाइन को आपको हाईलाइट कर देगा। देखिए एक लाइन को हाईलाइट कर दिया, ये टोटल लाइन को आपको हाईलाइट कर देगा। शेडिंग में और ये क्या हाईलाइट में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये पूरे लाइन को हाईलाइट करेगा, मतलब शेडिंग कर देगा। ये एक जिस टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं उसको ही हाईलाइट करेगा। यही दोनों में अंतर होता है। और इस कमांड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे
कोई भी टेक्स्ट का बॉर्डर लगाना है हमको, जैसे इस टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना है, ये जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए हैं उस टेक्स्ट को चारों तरफ बॉर्डर लगाना है। तो जब चारों तरफ लगाना है तो ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, चारों तरफ बॉर्डर्स लग जाएंगे। देखिए लग गया। और जैसे एक केवल अपर में बॉर्डर लगाना है तो केवल अपर सेलेक्ट करेंगे, अपर बॉर्डर मतलब कि टॉप बॉर्डर करेंगे, सिर्फ ऊपर में बॉर्डर लग जाएगा। देखिए वो इसके ऊपर में लग गया, इसके ऊपर में लग गया। अगर नीचे हमको बॉर्डर लगाना है तो हम लोग सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर लगाएंगे। जो बॉटम बॉर्डर ये क्लिक करेंगे तो नीचे में बॉर्डर, देखिए ये नीचे में बॉर्डर लग गया, नीचे में बॉर्डर लग गया। अगर हमको लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर को क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट बॉर्डर को क्लिक करेंगे, लेफ्ट लग जाएगा। राइट को क्लिक करेंगे, राइट बॉर्डर लग जाएगा। ऐसे ही हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर की लाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये जो लाइनिंग है ये डिजाइन भी कर सकते हैं, और मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से भी बॉर्डर लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे ग्रुप पर, जिस ग्रुप का नाम है स्टाइल्स। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टाइल चेंज करते हैं। किसका? फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे हमको ऑन दी ये है, ऑन दी इंसर्ट है, ऑन दी इंसर्ट की फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है। जैसे देखिए ये हम स्टाइल कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, ये स्टाइल कर दिए तो ये ऐसा स्टाइल हो गया, ये स्टाइल कर देंगे तो ऐसा स्टाइल हो जाएगा। तो इसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की। अब आते हैं हम लोग लास्ट ग्रुप में, होम टैब के लास्ट ग्रुप यानी कि 5वां ग्रुप में, एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में एडिट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे फाइंड करना, फाइंड कोई भी, जैसे ये इस पूरे डाटा में, इस पूरे टेक्स्ट में, पूरे पैराग्राफ में हमको एक एक टेक्स्ट ढूंढना है, एक वर्ड ढूंढना है। जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमको ढूंढना है कि टेक्स्ट कहाँ है, हमको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ढूंढना है कि कहाँ है। तो यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे, और फाइंड पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिख करके हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड किए तो यहाँ टेक्स्ट बता दिया कि यहाँ टेक्स्ट है। यहाँ पर फाइंड करते हैं कोई भी वर्ड को, ये रिप्लेस, जिसको हम कोई भी वर्ड को, इस पैराग्राफ में एक कोई हमको मिस्टेक से गलती हो गया, उस वर्ड को, वर्ड के जगह पर हमको दूसरा वर्ड से लिखना है। जैसे हमको यू है, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू के जगह पर हमको ही लिखना था, यू लिखा गया है। तो यहाँ रिप्लेस सेलेक्ट करके यू को रिप्लेस करेंगे, यू के जगह पर ही लिखेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यू के जगह पर ही हो गया, ये यू के जगह पर ही हो गया। देखिए हो गया ना। यहाँ से आप कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, मिस्टेक को सुधार सकते हैं। और ये सेलेक्ट से आप मतलब कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट और करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ से सेलेक्ट होगा। तो होम टैब के जितने भी कमांड है उसके बारे में हमने सबके बारे में बता दिए हैं। तो जी आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आगे वीडियो में बताऊँगा इंसर्ट टैब के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत।